ज़्यादा वीक है। फिर आईवी बताती है कि इस दुनिया में सभी को 5 साल के होने पर स्किल्स मिलती है और उनकी पावर्स स्टार्स पे डिपेंड होती है। आईवी के घर में सभी के पास अच्छे स्टार्स थे और उनकी स्किल्स भी काफ़ी अच्छी थी, पर आईवी के पास मॉन्स्टर टेम करने की स्किल्स है जो लगभग किसी भी काम की नहीं होती है। साथ ही आईवी के पास एक भी स्टार नहीं होता है, जिसका मतलब है कि उसकी स्किल्स किसी भी काम की नहीं है। जैसे ही सभी लोगों को पता चलता है कि आईवी के पास कोई स्टार नहीं है, सभी उससे अलग तरह से बर्ताव करने लगते हैं। यहाँ तक कि आईवी के घर वाले तक भी उससे पहले जैसा प्यार नहीं कर रहे थे। पर फिर आईवी बताती है कि उसके पास कुछ ऐसा भी है जो किसी के पास नहीं है। आईवी को अपने फ्यूचर की कुछ धुंधली यादें याद है। कभी कभी आईवी को उसकी पिछली जिंदगी की कुछ बातें याद आती है जो उसके काफी मदद भी आ जाती है। आखिर में आईवी बताती है कि इस दुनिया में उसके साथ सिर्फ एक ही इंसान अच्छे से रहता था, जो कि वह भविष्य बताने वाला आदमी था। वह आदमी आइवी का टीचर भी था और उसने आइवी को कई सारी बुक्स के बारे में भी बताया था। साथ ही उसी आदमी ने आइवी को वो बैग भी दिया था जिससे वह काफ़ी सारा सामान एक साथ ले जा सकती है। अगले दिन आइवी उठती है और उसे कहीं भी स्लाइम नहीं दिखता, तो वह सोचती है कि अब तक तो वो स्लाइम मर चुका होगा। इसलिए आइवी थोड़ी दुखी होती है क्योंकि एक बार फिर वह अकेली हो चुकी है। फिर आइवी सोचती है कि उसे इस सबसे निराश नहीं होना है और उसके टीचर के कहने के हिसाब से रॉयल कैपिटल जाना है, क्योंकि आइवी की सारी परेशानियों का हल रॉयल कैपिटल में ही मिलेगा। फिर वो मैप खोलती है और देखती है कि स्लाइम उसी के अंदर है। वो स्लाइम को देखकर बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि स्लाइम इतने भी कमज़ोर नहीं होते हैं जितना बुक में लिखा है। आइवी बुक में मॉन्स्टर टेम करने का तरीका ढूंढने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर में थोड़ी मैजिकल एनर्जी डालनी होगी और जब वो मॉन्स्टर उस एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा तो वो ग्लो करने लगेगा। फिर आइवी को उस मॉन्स्टर को नाम देना होगा, जिससे उस मॉन्स्टर के ऊपर एक साइन आ जाएगा जिससे पता चल जाएगा कि वो मॉन्स्टर टेम हो गया है। आइवी जैसा बुक में लिखा है वैसा ही करती है और वो स्लाइम ग्लो करने लगता है। फिर आइवी सोचने लगती है कि उसे उस स्लाइम को क्या नाम देना चाहिए। थोड़ा सोचकर आइवी उस स्लाइम को सारा नाम देती है, जिसका मतलब खुला आसमान होता है। फिर आइवी सारा को अपना नाम आइवी बताती है और आइवी काफ़ी खुश थी क्योंकि सारा उसका पहला दोस्त है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइवी ने चूहा पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाया होता है और काफ़ी जल्दी उसमें चूहा आकर फंस भी जाता है। फिर आइवी उस चूहे को हाथ में लेती है और बताती है कि यह उसका 10वां चूहा है। फिर उस चूहे को काटने से पहले माफ़ी मांगती है और उस चूहे को काटकर एक पत्ते में लपेटकर अपने बैग में रख लेती है। उसके बाद आईवी मैप देखती है और बताती है कि उसे पहले ओर्डोलमा सिटी जाना है और वहाँ से होते हुए वह रॉयल कैपिटल पहुँच सकती है। तभी वहाँ हवा चलने लगती है और सारा उड़ने लगती है। तभी वो उसे पकड़ कर अपने बैग में डाल लेती है। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो पेड़ पर चढ़ जाती है और देखती है कि कई सारी मॉन्स्टर चींटियाँ वहाँ से जा रही है, जो कि काफ़ी बड़ी है। फिर आईवी सारा को बताती है कि वह इस टाइम फॉरेस्ट में है और फॉरेस्ट में इस तरह के मॉन्स्टर मिलना आम बात है, इसलिए हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। आइवी को सारा थोड़ा बड़ा लग रहा होता है, पर वह सोचती है कि जरूर ये उसका वहम हो। भी आइवी देखती है कि पेड़ से चढ़ने वक्त उसके चेहरे में चोट लग गई थी। तभी वो पोषण डालकर अपने चेहरे को ही चोट को ठीक कर लेती है, पर अब उसका पोषण खत्म हो चुका है। तभी आइवी शहर की तरफ जाने लगती है और वह देखती है कि एक पेड़ पर उसका पोस्टर लगा। पोस्टर में आइवी को वांटेड बताया गया है और उसे पकड़ लाने के लिए इनाम भी रखा गया है। तभी आइवी शहर पहुंच जाती है और वो स्लाइम को छुपा देती है, क्योंकि इंसान मॉन्स्टर से डरते हैं। ये देखती है कि सिटी में सब कोई मैजिक का यूज़ करके अपनी कामों को आसान बना